बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करनी है। जो अकाउंटिंग में जो डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे और उसको समझ लेंगे अच्छी तरीके से कि वो सारी टर्म्स होती क्या है। तो आप लोग अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखें तो उसमें मैंने आप लोगों को 5 नेचर ऑफ अकाउंट सिखाए हुए हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रोप्राइटरशिप, रेवेन्यू, एक्सपेंस, और उसके बाद की वीडियो में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी बताया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट अकाउंटिंग टर्म्स। तो सबसे पहले हम जिस टर्म के बारे में बात करेंगे वो है कैपिटल। व्हाट इज़ कैपिटल? कैपिटल पे बात करने से पहले ना, अगर हम अपने 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स की तरफ जाएं, उसमें जो हमने एक नेचर पढ़ी थी प्रोप्राइटरशिप, उसको अगर थोड़ा सा रिकॉल करें, प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? प्रोप्राइटरशिप को अगर वन वर्ड में एक्सप्लेन किया जाए तो प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनरशिप, मतलब कि जो बंदा बिजनेस कर रहा है, जिसका बिजनेस है, उसकी उसमें मिल्कियत क्या है। ठीक है, ओनरशिप आपकी कहलाती है प्रोप्राइटरशिप। अब आ जाते हैं कैपिटल की तरफ कि कैपिटल क्या होता है। ओनर, ओनर कौन होगा? प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनरशिप। तो इसी इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो ओनर जो है वहाँ का, वो कौन कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रोप्राइटर। जैसे प्रोप्राइटरशिप ओनरशिप होती है, इसी तरह ओनर जो होगा वो प्रोप्राइटर होगा। ठीक है, प्रोप्राइटर मतलब ओनर। तो बिजनेस का जो ओनर है या वो बंदा जो बिजनेस कर रहा है, वो जो इन्वेस्टमेंट करेगा ना बिजनेस में, उसकी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी कैपिटल। अब वो इन्वेस्टमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो इन्वेस्टमेंट आपकी कैश की फॉर्म में भी हो सकती है, और वो इन्वेस्टमेंट इस तरह से भी हो सकती है कि आप उसमें डिफरेंट एसेट्स लेकर आए हैं बिजनेस में। अब आप उसके लिए, अगर आप अपनी उसी वाली वीडियो पर जाएं जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में नेचर ऑफ अकाउंट समझाए हुए हैं, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल भी प्लॉट की थी। उस एग्जाम्पल में हमने डिफरेंट चीज़ें ली थी कि वो बिज़नेस उसने स्टार्ट किया, किस तरह का बिज़नेस कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये और अच्छी तरह समझ आएगा कि हम ओनरशिप की जो बात कर रहे हैं कि ओनर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में हो सकती है। मैं अगर आप लोगों को इधर थोड़ा सा शॉर्टली बताऊँ तो वो इन्वेस्टमेंट एसेट की फॉर्म में भी हो सकती है। एसेट्स लेकर आ रहा है ना बिजनेस में, तो वो हो सकती है फर्नीचर की फॉर्म में हो सकती है। उसने कोई फर्नीचर ला के रखा, उसने उसके अलावा थोड़ा कैश ला के रखा है, उसने शॉप परचेज़ की है, एक्स वाई जेड, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। जो आप एग्जाम्पल अपने माइंड में प्लॉट करेंगे, उसके हिसाब से आप उसको खुद ही कैटेगराइज कर लेंगे, जी ये चीज़ें ओनर ने इन्वेस्ट की हैं। अच्छा, तो सिंपल दोबारा एक वन वर्ड अगर बात की जाए तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर। ओनर की तरफ से की गई जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है कैपिटल। ये तो हमने बात कर ली कैपिटल की। अगर साथ साथ हम थोड़ा इनकी नेचर को भी डिस्कस करते जाएं कि वो जो 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स हमारे पास है, उनमें ये कौन सा वाला जो हेड है उसमें ये चीज़ आ सकती है। तो देखें, कैपिटल, कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट किसने की है? ओनर ने। तो इसका मतलब ये क्या हुई? ओनर की ओनरशिप हो गई। तो इसका मतलब इसकी नेचर क्या हो जाएगी? प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, इसकी नेचर हो जाएगी प्रोप्राइटरशिप। कैपिटल की नेचर है प्रोप्राइटरशिप। हम इसको साथ साथ लिखते जाते हैं। कैपिटल क्या है? प्रोप्राइटर। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ प्रोप्राइटरशिप, पूरा लिख देती हूँ। किस तरह से प्रोप्राइटरशिप? अब देखें, हमने क्या किया, ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की, वो बिजनेस में चीज़ें लेकर आया, उसने जिस फॉर्म में भी इन्वेस्टमेंट की, तो अब उससे क्या हो गया? उसके बिजनेस में एक ओनरशिप हो गई। ठीक है, अब वो ओनरशिप उसकी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? उसकी ओनरशिप इंक्रीज हुई है। ऑब्वियसली बिजनेस में जब वो चीज़ें लेकर आया है तो उसकी ओनरशिप बढ़ गई है बिजनेस में। और अगर हम फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात करें तो जब प्रोप्राइटरशिप हमारा इंक्रीज होता है तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है क्रेडिट। ठीक है, ये बात फिर हम जब आगे अपनी जर्नल एंट्रीज और ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे उसमें ये चीज़ हम डिटेल में समझ लेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि इसकी नेचर क्या होगी। नेक्स्ट टर्म जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं वो है ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग समझ लें कि बिल्कुल ओपोजिट होता है कैपिटल का। ये भी प्रोप्राइटरशिप के नेचर में ही आ रही होगी। ठीक है, अच्छा, अब ड्राइंग क्या है? जिस तरह से कैपिटल था कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर, ओनर ने जो इन्वेस्टमेंट की वो हमारा कैपिटल था, इसी तरीके से अगर ओनर बिजनेस में से कोई भी चीज़ विड्रॉ करता है या बिजनेस में से निकालता है, क्या चीज़? मर्चेंडाइज भी हो सकता है, कोई कैश लेके जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उसका अगर मोबाइल फ़ोन्स का बिजनेस है, उसने एक फ़ोन लिया और अपने घर के लिए, और उसने उसकी पेमेंट नहीं की, उसने निकाला है बिजनेस से और अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया। ठीक है, कोई भी विड्रॉल जो कि ओनर करेगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, वो कहलाएगी ड्राइंग। ठीक है, विड्रॉल बाय ओनर फॉर द पर्पज ऑफ
पर्सनल यूज़, उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़ अगर बिजनेस से निकाली है, या वो कैश अगर ले जाए, फॉर एग्जांपल कैश में से कुछ कैश लेके चला गया, वो अपने घर में किसी भी यूज़ के लिए XYZ जो भी उसका रीज़न था, उसने घर के यूटिलिटीज़ पे करने थे, कुछ भी करना था, उसके लिए उसने कैश निकाल लिया, ये इसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, इसका प्रॉफिट बिजनेस को नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगी, ये चीज़ कहलाएगी ड्रॉइंग। ठीक है, तो ड्राइंग क्या है, विड्रॉल बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। इसकी भी नेचर क्या है, प्रोप्राइटरशिप है। लेकिन इस केस में क्या होगा, जब ओनर अपनी ही ओनरशिप में से कोई चीज़ निकाल लेगा तो उसकी ओनरशिप ऑब्वियसली कम हो जाएगी, मींस उसकी जो प्रोप्राइटरशिप है वो कम हो जाएगी। तो इसकी भी नेचर क्या है, प्रोप्राइटरशिप है। उसके बाद हम अपनी जो तीसरी टर्म आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है मर्चेंडाइज। व्हाट इज़ मर्चेंडाइज, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है समझना। मर्चेंडाइज अब वही वाली चीज़ है कि अगर आप नेचर ऑफ वो वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी, उसमें एग्जाम्पल है, तो उसमें ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो उस एग्जाम्पल में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमने लैपटॉप्स लिए थे, हम लैपटॉप्स का बिजनेस कर रहे थे। ठीक है, वो लैपटॉप किस लिए लिए थे, कि हम उसका बिजनेस कर रहे हैं, मीन्स हम उन लैपटॉप्स को आगे सेल करेंगे और उससे अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो अगर मर्चेंडाइज को भी वन वर्ड में समझा जाए तो वो चीज़ें या वो एसेट या वो चीज़ें जो हम परचेज कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए, आगे रीसेल करने की पर्पस के लिए। ठीक है, या ये समझ लें, अगर आसान लफ्ज़ों में समझना चाहें कि भाई अब हम जब बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो किसी ना किसी चीज़ का तो बिज़नेस कर रहे हैं ना, तो जिस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं ना, वो जो एसेट है, वो जो चीज़ है, वो हमारी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी मर्चेंडाइज, क्योंकि वो हमने परचेज ही इसलिए की है कि उसको आगे ले जाकर हम सेल कर देंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ हम परचेज करें, कोई भी एसेट परचेज कर रहे हैं रीसेल के पर्पस के लिए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मर्चेंडाइज कहलाएगा। और मर्चेंडाइज की नेचर एसेट है, ये हम एग्जाम्पल जो हमने पहले देखी थी उसमें भी हमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर ये चीज़ हो गई थी। ऑब्वियसली एसेट क्या होता है, एसेट वो चीज़ें जो कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें यूज़ करनी जो ज़रूरत होती है, जिन चीज़ों की, वो चीज़ें कहलाती हैं एसेट। और मर्चेंडाइज तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, विदाउट मर्चेंडाइज हमारा बिजनेस आगे चल ही नहीं सकता। ठीक है, तो मर्चेंडाइज की अगर हम नेचर की बात कर लें तो ये है एसेट। अब अगर एसेट को भी हम इसको और करना चाहें डिवाइड, कि ये करंट में आएगा, फिक्स्ड में आएगा, या इंटेंजिबल में, तो इंटेंजिबल में आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, इंटेंजिबल तो अभी फ़िलहाल फर्स्ट ईयर कॉमर्स के सिलेबस के हिसाब से आप लोगों के पास आएगा नहीं डिस्कस करने के लिए। सिर्फ आपके पास करंट एसेट होगा और फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट, मतलब फिक्स्ड या नॉन करंट एक ही बात होती है। तो एसेट की जो नेचर है वो कौन सा है, वो करंट एसेट है, क्योंकि ये विद इन 1 ईयर यूज़ हो जाएगा। और फिक्स एसेट क्या होता है, जो मोर देन 1 ईयर तक आप उसको यूज़ कर सकें। तो इसकी नेचर क्या है, एसेट है। और अगर एसेट को भी मजीद हम इसको और एसेट से भी अंदर जाकर देखेंगे ये फिक्स्ड है कि करंट है, तो फिर ये करंट एसेट होगा। ठीक है, आज की वीडियो में मैंने आपको ये 3 टर्म सिखाई हैं, थोड़ी थोड़ी करके टर्म सीखेंगे हर वीडियो में, ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ आ सकें और इनको आप अपने बिल्कुल जहन में रख लें। क्योंकि ये जो शुरू की जो वीडियोस है ना, जैसे शुरू में नेचर वाली आई, रूल्स वाली आई, और अब ये जो टर्मिनोलॉजीज़ की जो वीडियोस आपके पास 2-3 जितनी भी वीडियोस मैं देखूंगी किस हिसाब से बनती हैं, ये सब वीडियो समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये इन वीडियोज़ को बहुत अच्छी तरीके से देख लिया और इन सब चीज़ों को समझ लिया, आगे आपके लिए अकाउंटिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसान हो जाएगी अकाउंटिंग। तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा बिल्कुल सही तरह। अच्छी लगी हो तो आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो भी मैं नई नई वीडियोज़ अपलोड करती जाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए और आप टाइम टू टाइम वीडियोज़ देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।